वंदे मातरम, सुस्वागतम, सुप्रभातम। अपनी चेतना को विस्तृत बनाओ। एनलार्ज योर कॉन्शियसनेस, एनलार्ज योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को विस्तृत कर बनाओ। जब अपना चेतना को विस्तृत बनाने का बात आता है तो माँ जी जब हमको उपदेश देते हैं और बोलते हैं, इस स्पिरिचुअल एडवाइस फॉर यू। संस्कृत में एक श्लोक आपने सुना होगा, जो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। व्हाट इज बिग, जो बहुत बड़ा है, विराट है, वही सुखदायी है, सुख है। जो छोटे है, बहुत कन्फाइंड छोटा, वो सुख नहीं है, वो आनंददायी नहीं है। तो माँ जी बोलते हैं अपना चेतना ये तो है, इसका एडवेंचर तो है, होता चलता ही रहता है। एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस, इलेवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हर वक्त विवर्तन के धारा में कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होता है, सामने तो जाता है, ऊपर में थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ, वो यथेष्ट नहीं है। इसको बढ़ाना चाहिए, विस्तृत करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आप लेके जाओगे। मान लीजिए मैं आपको बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ और देता रहता हूँ, अभी भी आई एम रिपीटिंग इट, पुनः बार वही बोलता हूँ। आपको हिमालय चाहिए, आपको हिमालय चाहिए तो क्या करना पड़ता है। एक बार आप लीजिए, दवाई के लिए विशल्यकरणी लाने के लिए हनुमान जी हिमालय चले गए, लेकिन शायद इसको पहचान नहीं पाए। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भगवान को, हनुमान जी को ये पता नहीं था, नहीं, इसका पीछे भी कुछ रहस्य है। एनीवे, पहला रहस्य क्या है, पहचान नहीं पाते हैं तो टोटल वो पूरा जो पर्वत को उठा के ले आते हैं। इसका पीछे दूसरा भी सत्य है। क्यों? दिस इज पॉसिबल, संभव है। कोई जाके स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, जो आप अभी जो इंटरकंटिनेंटल मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, इसका स्पीड आता है 2000-2500 किलोमीटर। लेकिन जब जो उस टाइम तृतीय युग, जब हनुमान जी के बात होते हैं, जो विशल्यकरणी के लिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसका स्पीड था 2-2,500 किलोमीटर पर आवर। तो जाके फिर उठा के सुबह से पहले वापस आ जाते हैं। तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड, इसको देख के हम अभी बनाते हैं, नहीं तो उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। इट वॉज पॉसिबल। सो आप मान लीजिए आपको कुछ ज़रूरत है, आप हिमालय, आपको वही विशल्यकरण हिमालय चाहिए, तो कैसे आप लाएंगे? आप तो जा भी नहीं पाओगे, इतना डिफ़िकल्ट रोड, कष्टसाध्य रास्ता, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। अगर पहुंच गए तो इसको उठा नहीं सकते हो, ला नहीं सकते हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ अस। लेकिन उस टाइम एक कोई बोलता है, हाँ मैं कर दूंगा। कैसे कर दोगे? कैसे कर दोगे? मैं हिमालय को उठा के ले आऊँगा। जाओ उठा के ले आओ, कैसे ले आओगे देखो। तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा पैकेट लेके जाते हैं, जिसका बेस, जो बैग लेके जाते हो, वो मैक्सिमम 10 केजी सामान पकड़ सकता है। तो जाके क्या आते हो, हिमालय को लाते हो या हिमालय का कि कुछ प्रतिकृति आते हो, छवि लेके आते हो, कुछ पोर्ट्रेट कुछ लेके आते हो, क्या लेके आते हो? आप खुशी जो मैं करके आता हूँ। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस। ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस लोग नहीं जाते हैं, दूसरा टाइप का कॉन्टेस्ट ज़रूरत है, लेकिन हमसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए, आशा छोड़ देते हैं। और एक वैरायटी का लोग आते हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन ये लोगों को क्या, एक छोटा सा पैकेट लेके जाएंगे और सोचेंगे कि हम हिमालय को पकड़ के ले आया। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, नो प्रॉब्लम। एंड ट्रूथली स्पीकिंग, जिसका कॉन्शियसनेस थोड़ा ज़्यादा है, वो बोलते हैं, वो मानते हैं, ये इतना छोटा सा पैकेट में हिमालय कभी नहीं आएगा। और मेरा भी बहुत सो कॉल्ड लिमिटेशन, मैं बहुत सीमित हूँ, उठा नहीं सकता, ला नहीं सकता, पहुँच नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के आश्रय में चले जाओ। तो क्या करना है, आश्रय में जाकर क्या करोगे? तो कॉन्शियसनेस को एनलार्ज करो, अपना चेतना को विस्तृत बनाओ। विस्तृत नहीं होगा तो ये योग नहीं कर पाओगे। सब तो लोग तो आते हैं, चले जाते हैं, आना जाना तो लगता ही रहता है। पंडिचेरी आप जाओगे तो लोगों को देखोगे, हर वक्त जाओ तो कुछ ना कुछ लोग तो
गाड़ी में खड़ा होंगे, दे विल बी ऑनलाइन, खड़ा होते हुए रहेंगे घंटा घंटा। और दर्शन के टाइम देखो अराउंड सम 10,000 पीपल विल बी देयर, 10,000 लोग इधर खड़े होंगे। खाने के लिए समस्या है, रहने के लिए प्रॉब्लम है, लाइन के जाना है, बहुत भीड़ है, कुछ नहीं मिलता, बहुत तकलीफ है, फिर भी हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन चेतना को विस्तृत बनाओ, विशाल बनाओ। अगर चेतना विशाल नहीं हुआ तो ये जैसे मंदिर जाके कोई भगवान के दर्शन करके थोड़ा प्रसाद चढ़ा के आ जाओ, धूप वूप जला लो, दिया जलाओ और आराम से आओ और खुश हो जाओ, तो कुछ ना कुछ तो हो गया इस ज़िंदगी में, तो कुछ हुआ। और फाइनली बोलो जो मैं उधर गया था, ये गया था, 4 धाम धर्म दर्शन के लिए गया था। दिस इज़ व्हाट यू नो सेल्फ सेटिस्फाइंग वर्ड। अपने खुद को आप यू आर चीटिंग योर सेल्फ, खुद को खुद ही चीट करते हो। इस वही तो वंचन, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। एंड मदर माँ जी बोलते हैं चेतना को बनाओ, तो प्रोसेस क्या है, किससे मेरे मुझसे कैसे संभव होगा? तो चेतना तो मैं जब माँ जी बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं ये होना चाहिए, ये होगा, मतलब ये होगा, क्योंकि दे हैव डन एंड दे हैव शोड। ये तो जो श्री अरबिंदो पर्टिकुलरली इसको बोलेंगे तो बहुत बना, 2-3 दिन पहले मैंने बोला ये कुछ बनाया था श्री अरबिंदो द लास्ट इनकारनेशन इन ए ह्यूमन फॉर्म। इसके थोड़ा पहले मैंने बताया था कल की अवतार, श्री अरबिंदो आज कल की अवतार। सो मैनी वेज आई हैव डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन। मैं कुछ बना था, इसका पहला वाला अवतार क्या है, मानव रूप में, मानव शरीर में उस अंतिम अवतार है। इसके बाद मानव शरीर में कोई अवतार तो नहीं है, क्योंकि सुपरामेंटलाइजेशन वो आ जाएगा, चेतना की आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक हो, इसको हमको समझ लेना चाहिए कि समथिंग ग्रेट गोइंग टू हैपन, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और होता ही देखा ही पड़ता है। तो माँ को बोलते हैं किससे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ, जो तो चाहता नहीं इसको छोड़ दीजिए। जो जानते हुए भी थोड़ी देर जाके रुक जाता है कि भाई वो नहीं तो वो स्केप कर जाते हैं, छोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाता है, ये लोगों को छोड़ दीजिए। इसलिए मैं करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, मेरे पास विल पावर है, संकल्प शक्ति है, और मैंने स्थिर भी कर लिया, मुझे जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो माँ बोलते हैं यही चीज़ करना पड़ेगा। वो हम तो देयर इज अ प्रोसेस नहीं है तो क्या है? चावल लेके रखते हो, आपके पास गैस है, पानी है, बर्तन भी है, लेकिन बनाना नहीं जानते हो, बनाने के लिए कोशिश नहीं करते, तो खाओगे क्या? थोड़ी होगा, कैसे बनेगा? खाने के लिए एडिबल राइस आपको चाहिए, आपको बनाना ही पड़ेगा, सही तरह बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? अगर हो सके तो हमें अपना चेतना को विस्तृत बनाना चाहिए, हो सके तो, एंड इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। वो बोलते हैं क्या? मेरा जान पहचान का एक आदमी था, माँ जी बोलते हैं, मैं जिसको जानता हूँ विथ कंक्रीट एविडेंस, मैं जानता हूँ, मेरा जान पहचान, आई नो वेल नोन पर्सन टू मी, मैं इसको जानता था, मेरा जान पहचान वाला आदमी था, जो अपने चेतना को विस्तृत करना चाहता था। कैसे चेतना को विस्तृत करना चाहते हैं? कैसे आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि पहले देखो बहुत कॉन्फाइंड, बहुत लिमिटेड, ऐसे छोटा बात में रहते हो, छोटी जगह स्थान में रहते हो, छोटी चिंता करते हो, चिंतन करते हो, तो क्यों एक ही दिन छोटा कभी बड़ा नहीं हो जाता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप, यू हैव टू कीप डूइंग, करते चलो, मिलते चलो, जो भी हो। वो करना चाहता था, एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन ही हैड द डिटर्मिनेशन, ही हैड द विल पावर। वो मैं करना चाहता हूँ, एटलीस्ट यस, हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहते हो? वो बोलता है, उनके एक तरकीब खोज निकाल थी। दिस इज द प्रोसेस, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको ये डिटर्मिनेशन आ गया, आप संकल्प ले लिया मैं करूँगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं रास्ता तो मिल ही जाएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर ज़रूरत नहीं होगा तो आप सो जाएंगे, अगर कुछ ज़रूरत होगा तो आपका पास नहीं है, दुनिया में कहीं भी किसी का पास नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है आपका पास इतना कैलिबर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो ढूंढ लेंगे। शायद 4G 5G 6G ये सब जो बनता है, कैसे बनता है? हर व्यक्ति 1000 करोड़ लोगों दुनिया में, इस सारे को जाके कोई रिसर्च लैबोरेटरी में थोड़ी करते हैं।
कोई चुनिंदा फ्यू, लिमिटेड फ्यू, वो जाके काम करते हैं, ढूंढ लेते हैं, ढूंढ पाते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप देखते हो तो क्या करते हैं, एक खोज निकाल दी, दिस इज द मेथड, इसी मेथड में मुझे जाके मुझे मिलेगा, दैट मेथड ही गॉट, कि मुझे इसको प्राप्त हो गया, निकाल लिया। क्या है, वही रात को गया, रात को कैसे, इसका प्रोसेस क्या था, इसका प्रणाली क्या था, मेथड क्या था। खुले में लौट जाता था, खुले में। आपको मैं कभी कभी बोलता हूँ, अपना छत के ऊपर चले जाओ, आराम से एक बिस्तर बना लो और मैट डाल के ऊपर में चले जाओ, आकाश के साथ एक हो जाओ, नहीं तो पहाड़ के पास चले जाओ, इसके साथ एक हो जाओ, दिखते रहो। देखो बहुत बड़ा सा समुद्र है, इसका साथ एक हो जाओ, दिखते रहो, और देखो जैसे कि एकाकार हो जाते हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। जैसे आपको ऐसे ढूंढ पाओगे कि इसका ये चेतना और मेरा चेतना में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फूल में जाकर मिल जाओ, आप तो फूल काट के ले आते हो, कोई पूजा करूँगा, कोई ड्राइंग रूम सजाऊँगा, लेकिन इसका साथ में एक हो जाओ। जैसे होने से क्या होगा, चेतना का विस्तृति आएगा। छोटे लोग बच्चे हैं, वो तो आपको शरारती करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये लोगों का साथ मिल जाओ, अपना चेतना को विस्तृत करता हो, आराम से मिल जाओ। क्या बोलते हैं, खुले में लौट जाता, वो आदमी खुले में लौट जाता था और तारों का देखा करता था। जैसे मैंने बताया आकाश को देखो, तारों को देखो, जन्हों की देखो, सूरज को देखो, तो ये तारों की देखा करता था। उसके साथ तादात्म्य करने के लिए कोशिश करता था, तादात्म्य, आइडेंटिटी। थोड़ी देर पहले अभी इंग्लिश जो एपिसोड बना रहे थे, जॉय ऑफ आइडेंटिटी, हम कैसे ये आएगा, लव का सोर्स क्या होता है, प्रेम का सोर्स क्या था, लव ऑफ आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन क्या था, इट इज़ ए यूनिवर्सलाइजेशन डिवाइन लव का। ह्यूमन लव ये तो कॉन्फाइंड है। तो वो कोशिश तादात्म्य करने के लिए कोशिश करता था और विशाल जगत की गहराई में चला जाता था। विशाल जगत, विशाल समुद्र, ये जगत के गहरे में चला जाता था और क्या कर रहा था, उसी तरफ अनुपात में भाभी पूरी तरह खो देता था, खुद को खो देता था। अगर कोई अपने को खो देगा तो आपको मिल पाए, इसको वो खुद को पाएगा। अगर खोना नहीं चाहेगा तो पाएगा कैसे, शून्य नहीं करेगा तो पूर्णता का आभास कैसे मिलेगा। जैसे इसको प्रचेष्टा चलना से ही सीखेगा तो पहुंचेगा कैसे, तो कुछ करना ही तो पड़ेगा। खो जाता था, बिल्कुल खो जाता था, एब्सोल्युटली आइडेंटिफाइड हो रहा था, तादात्म्य भाव, और बिल्कुल मिक्सिंग, मिल जाता था, अपना सत्ता बिल्कुल खो देता था, भूल देता था। वो धरती और उसकी सभी छोटी मोटी चीज़ों की जो व्यवस्था भूल कर आकाश की जैसा विशाल बन रहा था। ये तो कॉन्फाइंड, ये मेरा घर है, ये मेरा बीवी है, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा संपत्ति है, ये सब तो छोटा है। इसको छोड़ के क्या करा, दुनिया का जो विशालता, जगत की जो विशालता, इसके साथ क्या करा, एकीभूत हो जाता, एक हो रहा था। इसके बाद क्या हो रहा था, तुम इससे विश्व की जैसा विशाल नहीं कह सकते हो। जो मिल रहा था, आइडेंटिफाइड हो रहा था और खो जाता था इसका अंदर, इसको यू कैंट से दिस इज यूनिवर्सलिटी। आपको विश्व की विशालता विश्व की जैसा विशाल नहीं कह सकते हो। हम विश्व की एक छोटे से टुकड़ा है, इट इज ए बिग, बहुत बड़ा है, और हमारा जो पोजीशन स्थिति है बहुत छोटा सा टुकड़ा, जैसे धूल जैसा है, छोटा सा धूल जैसा है हम देखते हैं। लेकिन वो तारों भरे आकाश जैसा विशाल बन जाता था। एक बार कोशिश करो, एक जब अटेम्प्ट में, ये पहला अटेम्प्ट में कभी नहीं होगा। इट इज ए प्रोग्रेसिव, करते रहो, भागते रहो, जगते रहो, चलते रहो, तो क्या होगा, विशाल बन जाता था। और अब तो जानते हो, सामयिक रूप में सब छोटी मोटी जो अपवित्रताएं वो चले जाते हैं। दैट इम्प्योरिटी वी आर लॉस्ट। जितना अपवित्रताएं वो क्या होता है, झड़ जाते थे, दे वर सिंपली फॉलिंग डाउन, सफल। अगर अपवित्रता गिर जाते हैं तो क्या होता, पवित्रता डेवलप करेगा। अंधेरा अगर चले जाएगा तो रोशनी आएंगे,
अविद्या अगर चले जाएगा तो विद्या आएगा। दैट इज व्हाट द टेक्निक। तो चला जाता था और तुम चीज़ों को एक बड़े पैमाने पर समझ सकते हो। दिस इज द बिगनिंग, गेटिंग आइडेंटिफाइड विद द बिग थिंग, स्काई, स्टार्स, डीप सी, बिग हिल्स। तो इसी का साथ मिल जाने से छोटा बड़ा पैमाने से छोटे से शुरू करो और धीरे 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 बड़ी बन जाओ। और इससे यही है बड़ी कसरत। इससे बड़ी कसरत कुछ नहीं। दिस इज एट द बिगनिंग। तो आपको चेतना को विस्तृत करना ही पड़ेगा और ना करने से सीमित बन जाओगे। दिव्य प्रेम, दिव्यता, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य रश्मि वो आएगा ही, आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते हो। तो करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए यही है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट फेज ऑफ डिस्कशन, परवर्ती आलोचना के लिए हम जाएंगे। अभी समय का इंगित है, खटखटा रहे, हमको ये बच्चों को अभी विराम देना पड़ेगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।